जब देश आजाद हुआ था 1947 में, उस समय से देश को संभालने वाला सीआरपीएफ है। सीआरपीएफ के अधिकारियों का राशन मनी काट दी गई। जब सीआरपीएफ के या पैरामिलिट्री फोर्स के सिपाही और हवलदार गिरा रहा, तब तक सब लोग चुप रहे, मौन रहे। जो है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स को आर्मर्ड फोर्स के वेतन भत्ता से अलग किया गया। आप सभी को नमस्कार। तार ठोके मुद्दे के साथ लोकेश कुमार सिंह बेबाक बातों के साथ। सीआरपीएफ के अधिकारियों का राशन मनी काट दी गई। बड़ा दुर्भाग्य घटना है। ये घटना जो है झकझोर के रखी है। अब भूखे अधिकारी कब तक काम करेंगे, ये सवाल सबके मन में है। ये सवाल पूरे देश में गूंज रहा है कि भूखे अधिकारी अब क्या करेंगे सीआरपीएफ के। क्या वो भूखे रह के ड्यूटी करेंगे? क्या लगी तो खाने की आवश्यकता नहीं है? ये सवाल सबके मन में है, क्योंकि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में सबसे बड़ी मुखिया देखा जाए तो सीआरपीएफ है। और सीआरपीएफ की बात भी इस समय इसलिए की जा रही है कि जब देश आजाद हुआ था 1947 में, उस समय से देश को संभालने वाला सीआरपीएफ है। सीआरपीएफ पूरे देश को संभाला, आतंकवादी से लड़ा, माओवाद से लड़ा, उसके बाद देश के दुश्मनों से लड़ा। ये तमाम जगह सीआरपीएफ के बलिदान को आप भुला नहीं सकते हैं। और मैं आप लोगों को स्पष्टतापूर्वक ये घटना इसलिए जगजाहिर कर रहा हूं कि ये वज्र जब सीआरपीएफ के या पैरामिलिट्री फोर्स के सिपाही और हवलदार को गिरा रहा, तब तक सब लोग चुप रहे, मौन रहे। अब उसके बाद ये वज्र जो है अधिकारियों पर गिर रहा है। यही सवाल तो पहले ही कहा गया था कि आज भी समय था जागने की, लेकिन अभी तक नहीं जागे, इसलिए ये तमाम चीजें हो रही है। अब चलते हैं हम इस घटना के पीछे का बहुत बड़ा लॉजिक है। आप सुने होंगे पीएन सिंघल फोर्थ पे कमीशन के अध्यक्ष थे। फोर्थ पे वेतन आयोग के समय, राजीव गांधी के समय ये वेतन आयोग आया था। उस समय एक घटना जो है पूरे देश को झकझोर के रखा और सेंट्रल आर्मी पुलिस फोर्स को भी झकझोर के रखा। सेंट्रल आर्मी पुलिस फोर्स के आर्मी एयरफोर्स के नेवी के बराबर वेतन भत्तों से अलग किया गया। आर्मी के जनरल साहब बैठे और अपने वेतन भत्ता आयोग, उस फोर्थ पे कमीशन आयोग में अपना तमाम चीजें निर्धारित की और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स को अलग किया। लेकिन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के कोई भी अधिकारी इस वेतन आयोग में भाग नहीं लिया, ना ही इसमें अपना जो है रिप्रेजेंटेशन दिया, ना ही उन्होंने जो है वेतन भत्ता को लेकर तमाम चीजें रखी। ये सौंप दिया गया उन लोगों के बीच में, हाथ में, जो कभी सोचा भी नहीं होगा। फोर्थ पे कमीशन की घटना जो है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स को आर्मर्ड फोर्स के वेतन भत्ता से अलग किया गया। इसमें अधिकारी, अधीनस्थ अधिकारी, जवानों को भी जो अलग कर दिया गया। एयरफोर्स, नेवी में, पैरामिलिट्री फोर्स में ओआरएस रैंक की वेतन भत्ता में और अफसरों के वेतन भत्ता में भी बड़ा अंतर हो गया। आज एनएफएफयू और एनएफएसजी की बात हो रही है, जिसमें वेतन भत्ता निर्धारित करने की बात हो रही है, जिसको अलग किया गया। उसमें सबके दुर्भाग्यपूर्ण लगातार जो है देखने को मिला है। सब लोग कोर्ट जा रहे हैं, मजबूर हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, बात भी रखने को कोई तैयार नहीं है। लेकिन ये वज्र गिरता रहा तो लोग चुप रहे, मौन रहे। ये बात कोई बताने को तैयार नहीं था। ये वज्र की शुरुआत आपको बताते हैं पीएन सिंघल की कमेटी फोर्थ पे कमीशन में आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के वेतन भत्ता से अलग किया गया सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स को। ये बात 1993 में हवलदार पद देकर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में हवलदार पद दिया गया। लांस नायक और लांस नायक का पद जो है हटाया गया और हवलदार दिया गया। लेकिन यहीं पर लोचा हुआ कोई जानने, और सिपाही और ओआरएस रैंक की एसओज की बात थी तो कोई बात को ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन गौर से देखिए, यहीं पर आर्मी के सिपाही की ग्रेड पे जो है उस समय भी 2000 थी। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में सिपाही का ग्रेड पे जो है 2000 है और सूबेदार मेजर की 4800 ग्रेड पे है। और उसके बाद आप हम आगे बढ़ते हैं, इसी में नीचे लोचा हो गया। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में, आर्मी में बात करते हैं। आर्मी में हवलदार का ग्रेड पे 2800 होता है, जबकि पैरामिलिट्री फोर्स में यहां हवलदार की ग्रेड पे 2400 होता है। ये लोचा 1993 में हुआ, लेकिन इसको कोई पकड़ नहीं पाया। 1996 में एसीपी आया सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में। एसीपी लाया गया 1224। उसमें जो है सीधे जो है हवलदार से सीधे लोग ग्रेड पे सीधे 4200 पे जाते थे, जबकि पैरामिलिट्री आर्मी में एएसआई जो जेसीयू है उसको उस समय भी ग्रेड पे 4200 उसको दिया जाता था। लेकिन हमारे यहाँ एएसआई को 2800 देना शुरू हो गया। ये 2011 में शुरू की गई सीआरपीएफ, बीएसएफ और आईटीबीपी में। ये बात इसलिए रखी जा रही है कि इस बात को आप समझिए कि आपके साथ कब कब लोचा हुआ है। फोर्थ पे कमीशन आपको 1 जनवरी 1986 में जो है आया और उस कमीशन में तमाम वेतन भत्ता से अलग किया गया सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स को। फिफ्थ पे कमीशन आया 1 जनवरी 1996 में। यहां पे भी एसीपी लाके और तमाम वेतन भत्ता में तमाम जगह त्रुटियों को जो है भरने का काम नहीं किया गया, ये घाव देने का काम किया गया। ये लोग समझ नहीं पाए कि हो क्या रहा है। फिफ्थ पे कमीशन में इसमें अधिकारियों का वेतन में बहुत त्रुटियां थी और उस त्रुटि को जो है हटाया नहीं गया। जवानों के वेतन में भी त्रुटियां हुई, उसमें भी हटाया नहीं गया। अब आती है सिक्स पे कमीशन। उस समय मैं आप लोगों के बीच में बताता हूं, फिफ्थ पे कमीशन में आर एन पांडियन अध्यक्ष हुआ करते थे
वो कमीशन उसी प्रकार से रही जो 4th पे कमीशन था। 6th पे कमीशन आया 1 जनवरी 2006 में। BN श्रीकृष्ण थे, न्यायमूर्ति BN श्रीकृष्ण की कमेटी थी। उस कमेटी में 6th पे कमीशन कमेटी में तमाम चीज तो हुई, लेकिन वेतन भत्ता में वहीं सिविलियन का वेतन भत्ता रखा गया। ग्रेड पे 2000, 2400, 2800, 4200 ऐसे रखा गया निचले रैंक का। लेकिन वहीं पे आपको बता दें, मिनिस्ट्रियल स्टाफ को गृह मंत्रालय में जो काम करते हैं, अन्य मिनिस्ट्री में काम करते हैं, सीधे 2400 से 4200 का प्रावधान है। जबकि CRPF, BSF और ITBP, CISF में मिनिस्ट्रियल स्टाफ को 2400 से 2800 दिया जाता है, उनको 4200 नहीं दिया जाता है। यह मामला कोई उठाने को तैयार नहीं, कोई बोलने को तैयार नहीं, कोई लड़ने को तैयार नहीं, लॉजिकली बात कोई करने को तैयार नहीं है, लॉजिकली बात समझ में नहीं आती है और तमाम चीजें होती रही। ये 6th पे कमीशन की बात मैं आपको बता दूं। 5th पे कमीशन में हुआ, 6th पे कमीशन आई, 6th पे कमीशन आई, BN श्रीकृष्ण जो है न्यायमूर्ति BN श्रीकृष्ण थे। फिर आया 7th पे कमीशन और 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया। न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर के अध्यक्षता में इस कमीशन का जो है शुरुआत की गई। उस कमीशन में पैरा संख्या 9.2.4 में सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स को सिविलियन बता दिया गया। वेतन भत्तों में तमाम त्रुटियां तो होती रही, लेकिन कोई इसको सवाल उठाने वाला नहीं था। और आपको बता दूं कि इसी के बीच में एक घटना घटित हुई जो देश तथा तमाम लोगों को जो है झकझोर उबार दी थी। 6th पे कमीशन के पहले सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स को जो है OPS से निकाल दिया गया। आर्मी एयरफोर्स को ओल्ड पेंशन स्कीम में रखा गया। भारत का सशस्त्र बल है, लेकिन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स भारत का सशस्त्र बल नहीं है, उसके अनुसार उनको नहीं दिया गया। कोई बात उठाया नहीं, कोई पूछने वाला नहीं था, कोई केस नहीं किया। यह बात 2004 की थी। 1 जनवरी 2004 से लागू कर दिया गया NPS, और NPS सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स पर लागू हो गई। इस मामले पर कोई किसी भी व्यक्ति विशेष केस करने को तैयार नहीं था और किसी को इस बारे में ज्ञात भी नहीं हुई। इसका मामला भी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में है, चल रहा, हाई कोर्ट से जीता गया। भारत के सशस्त्र बल में सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है और यही बात कही जा रही है। अब अधिकारियों को भी राशन मनी पर चालू चला दिया गया। 7th पे कमीशन में सिविलियन बोल दिया गया। क्या इस बात को लेकर किसी ने सवाल किया? क्या इस बात को लेकर किसी ने पूछा? जरूर हमने पूछा। हर जवाब 2017 से जो है RTA डाल के गृह मंत्रालय से डायरेक्ट पत्राचार किया गया और पत्राचार का सवाल हर जवाब मेरे पास आया। कम से कम 100 से ऊपर RTA डाली गई है और 100 से RTA के जवाब आते रहा है। अभी वर्तमान में एक जवाब आया है कि भारत के सशस्त्र बल सेंट्रल आर्म CISF है और आपको इसके अधिकार, मानव अधिकार आयोग हनन और भ्रष्टाचार के मामले में हम जवाब दे सकते हैं, लेकिन इससे उल्लंघन संबंधी मामले में अलावा अन्य कोई भी सूचना अधिकार हमारे पास उपलब्ध नहीं है, क्योंकि ये भारत का सशस्त्र बल है। ये औद्योगिक सुरक्षा बल को संघ का एक सशस्त्र बल होने के नाते आप समझ सकते हैं, संघ का सशस्त्र बल सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, आर्मर्ड फोर्स इन इंडिया। इस बात को लेकर ITBP का भी जवाब आया है, गृह मंत्रालय का भाई हमारे पास RTA है और ऐसे RTA है, लेकिन अब जवानों के अधिकारियों पे भी जागरूक राशन बनी के चल गया। ये तमाम चीजें क्यों हो रही जानते हैं? क्यों? जागरूकता नहीं होने का। और ये बात इसलिए कही जा रही है कि हमने बार बार कहा है इसका निदान क्या है। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स जो है इसकी एक जो है अलग मिनिस्ट्री बननी चाहिए। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स मिनिस्ट्री जो है जैसे रक्षा मंत्रालय है, वैसे ही जो है अर्धसैनिक मंत्रालय बनना चाहिए। अर्धसैनिक मंत्रालय में कौन कौन आएंगे, कौन कौन फोर्सेज आएंगे? CRPF, BSF, ITBP, CISF, असम राइफल, CISF, उसके बाद NSG, SPG, उसके बाद IB, CBI, ये तमाम जो है अर्धसैनिक बल मिनिस्ट्री में आएंगे। और भारत में जैसे रक्षा मंत्रालय है वैसे ही सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स मिनिस्ट्री बननी चाहिए। GDS के पद पे नियुक्त किया जाए, उसी समय सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की तमाम विसंगतियां दूर हो जाएगी। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में जो प्रमोटेड अधिकारी हैं वही अधिकारी ऊपर तक के रैंक में जाते हैं, तब तमाम चीजें हो सकती है, संभव है। और ऊपर से IPS भी, तमाम IPS ही आए, शुरू से लेकर ऊपर तक आए, तमाम चीजें हो सकती है। लेकिन तमाम त्रुटियां होने के बावजूद भी लोग इसको लेकर हरदम कोर्ट जा रहे हैं, परेशान है। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में इस परेशानी का जड़ सबसे बड़ा है कि लोग समझने को तैयार नहीं है कि हमारे साथ हो क्या रहा है। जो 4th पे कमीशन से 7th पे कमीशन तक की तमाम चीजें रखी गई, अगर आप मेरी जानकारी से जो है संतुष्ट है तो जरूर इस वीडियो को 100 दोस्तों के पास शेयर कर दें। बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं मानता हूं कि आप जो है सहमत हैं और इसको शेयर करिएगा। अगर शेयर करते हैं तो अगले जानकारी भी आपको बहुत बेहतर ढंग से देंगे कि आपके साथ जो हो रहे हैं तमाम चीज, अन्यायों को किस प्रकार से हल निकालना है, किस प्रकार से जो लोगों के बीच में बातें रखनी है। नमस्कार, जय हिंद। ये तमाम चीजें आदरणीय प्रधानमंत्री जी से जागरूक हो गए, तमाम चीज की जा रही है कि देश के लोगों को जागरूक किया जा रहा है। तमाम
समस्याओं का निदान किया जा सके। मेरा वीडियो अगर देखते हैं तो जरूर शेयर कर दीजिए, मेरा वीडियो जरूर देखते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।